जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदना, जय ब्रज जनरंजना, जय ब्रज जनरंजना, जय यशोनंदना, जय ब्रज जनरंजना, जय ब्रज जनरंजना, जय यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। श्री श्री राधा नील माधव की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय, श्री श्री द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, शील प्रभुपाद की जय, देव की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं यमुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भावसेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। आज हम कुंती स्तुति के 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। स्कंद 1 अध्याय 8वां और श्लोक 22वां।
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। शब्दार्थ। नमः नमस्कार है, पंकज नाभाय भगवान को जिनके उदर के मध्य भाग में कमल पुष्प के समान विशेष गड्ढा है। नमः नमस्कार पंकज मालिने कमल पुष्प की माला से निरंतर सज्जित रहने वाले को। नमः नमस्कार पंकज नेत्राय जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। नमः ते आपको नमस्कार है, पंकज अंग्रये कमल पंकज अंग्रये कमल पुष्पों से अंकित चरण के तलवों वाले को। अनुवाद। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल हैं और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं, क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां, शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्च विग्रह के रूप में देख सकते हैं। जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान दक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं। जिनके दिव्य उदर के मध्य के कमलवत गड्ढे नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसीलिए भगवान को पंकजनाभि कहा जाता है। ये पंकजनाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्च विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले
अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं। अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी भिन्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से आरंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुँचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसे भगवान के चरण कमल दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते हैं। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। तो कुंती माता फिर से कृष्ण को नमन करती है। पहले श्लोक में भी कुंती ने कहा था नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। इस श्लोक में फिर से भगवान को नमन करती है। अभी भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान का हर भाग को कमल के फूल के साथ तुलना की गई है।
तो नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। अभी भगवान के विष्णु के 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धरते हैं। तो जो हाथ कमल के फूल और शंख को धरे हुए हैं, तो वो भक्तों के लिए है। और जो हाथ जिन हाथों में चक्र है और गदा है, वो असुरों का नाश करने के लिए है। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में भगवान के सभी जो 4 हाथ हैं वो सभी शुभ हैं, क्योंकि अगर असुर भी मारे जाते हैं, तो भी उनको मोक्ष प्राप्त होता है। हालांकि वो ब्रह्म ज्योति प्रवेश करते हैं, लेकिन उनको मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन भक्तगण वैकुंठ लोग जाते हैं। तो ऐसा है। तो चाहे चारों हाथों से भगवान का कार्य हमेशा शुभ ही होता है, क्योंकि भगवान सुहृद हैं, हमारा अच्छा ही चाहते हैं हमेशा। इसके लिए तो जो भी कार्य करते हैं भगवान, वो हमारे लिए शुभ ही होता है। हमको उन लोगों को लग सकता है कि अरे ये हमारे अच्छाई के लिए नहीं है, ये इतना बुरा क्यों हुआ। लेकिन जो भी होता है, हमको एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए कृष्ण के ऊपर कि ये सब हमारे अच्छाई के लिए ही हो रहा है। तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये भी ये जो क्वालिटी है, ये जो क्वालिटी यानी कि गुण है, ये जो गुण है, तो ये भी कमल के फूल का प्रतीक है, ये गुण। कि तो आगे हम और चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसीलिए कुंती माता इस तरह से कृष्ण को नमन करती है। ये कमल का फूल क्या है? ये बहुत ही विशेष फूल है, कमल का फूल, है ना। जो खास करके ये जो गुलाबी रंग का है कमल, वो भारत का भी वो राष्ट्र फूल है, राष्ट्र फूल, कमल का फूल। तो बहुत ही विशेष है, बहुत गुण हैं इसके। इसके ऊपर बहुत चर्चा कर सकते हैं, कमल के फूल के ऊपर। तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कृष्ण हमेशा इस फूल के साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण, नारायण, लक्ष्मी हमेशा इस फूल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कमल का फूल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। और शुद्धता या पवित्रता और अनासक्ति इसका प्रतीक है। और भक्ति और कृष्ण प्रेम इसका भी चिन्ह है ये कमल का फूल। तो भगवान सबके हृदय में जो कमल है उसके ऊपर वास करते हैं परमात्मा के रूप में। तो ये कमल का फूल किधर उगता है? एकदम जब भी बीज से वो बढ़ना शुरू होता है ये कमल का फूल, तो एकदम पानी के नीचे रहता है, एकदम सूर्य से दूर, सूरज के रोशनी से दूर। लेकिन शीघ्र ही ये जो कमल का फूल है
एकदम पानी के ऊपर आता है और एकदम बहुत ही सुंदर दिखता है ये फूल। सभी को आकर्षित करता है ये फूल। तो तो विभिन्न संस्कृतियों में इनको ये कमल का फूल को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है, खास करके पूर्वी धर्मों में, क्योंकि ये शुद्धता, आत्मज्ञान, पुनर्जनन, पुनर्जन्म, इनका सब प्रतीक है ये। हाँ, इसका वर्णन किया गया है इन सभी धर्मों में। हाँ, तो इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं मनुष्य से तुलना की गई है, मनुष्य से। हाँ, कि इन कमल का जड़ एकदम गंदे पानी में होता है, हाँ, लेकिन फूल एकदम सुंदर, ऐसा है। हाँ, तो हमको भी ऐसा रहना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जैसे भी हो, यू नो, लोग जैसे भी हों, हाँ, जो कंडीशंस वो भी जैसे भी हों, लेकिन हमको शुद्ध रहना चाहिए। हाँ, कृष्ण का हमेशा हमेशा स्मरण करके हमको भी शुद्ध रहना चाहिए, कमल के फूल की तरह। हाँ, अभी ये जैसे ये कमल का फूल एकदम गंदे पानी में से निकलता है, हाँ, लेकिन ये जो आसपास का जो वातावरण है, ये कमल के फूल पर कोई प्रभाव नहीं डालता, प्रभाव नहीं करता। हाँ, यानी कि कमल का फूल प्रभावित नहीं होता, ये गंदे वातावरण से प्रभावित नहीं होता ये कमल का फूल। हाँ, तो इसी तरह हम भी जहाँ भी हों इस भौतिक जगत में, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है, हाँ, फिर भी बहुत से पीड़ाएं हैं, हाँ, फिर भी हमको संघर्ष करना चाहिए और सफलता प्राप्त करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में, ये कमल के फूल की तरह। हाँ, हमेशा ये याद रखना चाहिए। हाँ, कमल का फूल याद आया तो इस बात का याद करना चाहिए। कमल का फूल को याद आया, कमल का फूल को याद करेंगे तो कृष्ण का याद आना चाहिए। तो इस तरह, हाँ, तो इस तरह हम हमारे आध्यात्मिक जिंदगी में भी प्रगति कर सकते हैं। तो इस कमल के फूल को, इसी कारणवश इस कमल के फूल को एकदम दिव्य दर्जा दिया गया है। अभी ये मिस्र, इजिप्शियन है ना, जो मिस्र देशीय लोग हैं, तो वो इस वो उनके कल्चर में तो कहते हैं कि ये फूल, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, हाँ, मिस्र देश में। और अपने सनातन धर्म में भी देवता देवियों हैं, तो ये सब कमल के जो आसन है उसके ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं हमको। हाँ, तो ये ऐसे भी कहा जाता है कि मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है कि ये जो कमल का फूल है बाहर आता है, लेकिन पूरा दिन ऐसा खिला हुआ नहीं रहता है, बंद भी हो जाता है। और ऐसा मैं सुना कि वो एकदम पानी में भी जाता है लेकिन फिर से वापस निकलता है और खुल जाता है। तो ऐसे करता है ये। तो इसीलिए और इसका जो बीज है, कमल के फूल का बीज, एकदम वो बरसों, हजारों बरसों तक रह सकता है पानी के बिना, और फिर उसके बाद भी वो अगर उस पानी से उसको सींचे तो कमल का फूल निकल सकता है उसमें से। तो ऐसा है ये क्वालिटी, इसका गुण कमल के पौधे का, कमल का फूल का। हाँ, तो
तो हम देख सकते हैं कि कैसे परिस्थितियां इतने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन कमल एकदम जैसे कि संघर्ष कर रहा हो और फिर से खिल जाता है। इसी तरह हमको जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो कितने भी संघर्ष हों, कितने भी पीड़ाएं हों, हाँ, हम हमको इसका मुकाबला करके सफलता प्राप्त करना है, गुरु के आशीर्वाद से। तो ये कमल का फूल, बुद्धा, बुद्ध ने कहा कि ये कमल का फूल पानी में जन्म लेता है और पानी में उगता है, बढ़ता है और पानी के बाहर आता है। और जब पानी के बाहर आता है तो कोई गंदगी नहीं है, एकदम शुद्ध, एकदम प्योर ऐसा रहता है ये कमल का फूल। सो इसी तरह मैंने भी जन्म लिया इस दुनिया में, इस दुनिया में मैं बढ़ा और इस दुनिया से जीत कर अभी मैं शुद्ध हो गया हूँ, ऐसे बुद्ध ने कहा। तो अपना जिंदगी कमल के फूल से तुलना करते हैं बुद्ध। तो ये कृष्ण भी कहते हैं भगवद गीता में 5वां अध्याय 10वां श्लोक में, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। तो जो कोई अपना कर्तव्य निभाता है, कोई आसक्ति के बिना, है ना, अनासक्ति से, हाँ, तो और अपना जो कार्य करता है उसका परिणाम जो प्राप्त होता है वो सब भगवान को अर्पित कर देता है। हाँ, तो वो अपने जो भी कार्य है उससे प्रभावित नहीं होता, चाहे वो कार्य पापी हो या अच्छे कार्य हो, जो भी हो उससे वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो सब कृष्ण के लिए कर रहा है, कृष्ण के आदेशानुसार कर रहा है। तो इसी तरह जैसे कि कमल का जो पत्ता है, वो भी, उसमें भी पानी नहीं रह सकता उसके ऊपर, वैसे ही भक्त कभी प्रभावित नहीं होता अपने कार्यों से। तो इतने बहुत सारे गुण हैं ये कमल के फूल में। अभी आप देखेंगे तो वैज्ञानिक तौर से देखेंगे तो इसमें वो बोलते हैं नैनो स्ट्रक्चर, तो नैनो स्ट्रक्चर जो है वो कमल के फूल के पंखुड़े पर, तो उसमें एकदम ऐसे बम्प्स, बम्प को क्या बोलते हैं, तो ऐसे हैं। और एक तरह का वैक्स, मोम लगा हुआ है उसके ऊपर। तो उससे क्या होता है, कोई जो गंदगी है वो कभी उस फूल या पूरे पौधे पर कभी चिपकता नहीं है। हाँ, एंड अब अगर पानी भी उसके ऊपर गिरा तो उसके ऊपर आया तो गिर जाता है पानी भी। तो ऐसा है। तो इसके ऊपर रिसर्च करके बहुत सारे चीज़ बनाए गए हैं हमारे ज़िंदगी में। हम देखते हैं जो पेंट है वो भी आजकल बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना, बहुत सारे एकदम पेंट बनाए हैं जिसको बोलते हैं कि वॉशेबल पेंट, धो सकते हैं। हाँ, अभी जो टाइल्स बनाते हैं उसका जो मटेरियल है, हाँ, और ग्लास जो है वो ग्लास हम जो देखते हैं, और ये कपड़े भी जो बोलते हैं ना कि स्टेन फ्री है, इसमें कोई दाग नहीं लगेगा। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। ये सब ये कमल के फूल के
के गुणों को देखकर ये सब बनाया गया है ना। तो बहुत हम ये कमल के फूल के ऊपर ही हम बहुत चर्चा कर सकते हैं ना, इतना विशेष है ये फूल। हाँ, तो इसीलिए कृष्ण हम हमेशा विष्णु हमेशा हाथ में रखते हैं ये कमल का फूल, और कभी हार नहीं मानता, कभी हार नहीं मानता। तो इससे हमको भी सीखना चाहिए कि हमारा जो विश्वास है वो एकदम अटल रहना चाहिए कृष्ण के ऊपर, ये कमल के फूल जैसा, कभी हार नहीं मानता। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी एकदम सरल भी नहीं है। हाँ, तो सभी भक्तों को कुछ ना कुछ कठिनाई तो है ही। हाँ, तो एकदम ऐसे आसान लगता है कि अरे 16 माला कर दो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इसका पालन करो, ये भागवतम पढ़ो रोज। लेकिन ये हमारे भौतिक जो कार्य हैं उसके साथ ये साधना करना थोड़ा मुश्किल ही है सबके लिए। हाँ, तो हर रोज एक ये चुनौती है हम सभी लोगों के लिए। तो अगर हम ये कमल का फूल को याद करेंगे, कृष्ण को याद करेंगे, तो हमारा जो विश्वास है और निश्चय है दृढ़ है ना। तो इसी तरह हमको कृष्ण के ऊपर हमेशा हमेशा विश्वास करना चाहिए। हाँ, निष्ठा होना चाहिए, निष्ठा। हाँ, और अपने शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए, आचार्यों पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि इस दुनिया में एक ही चीज की कमी है। हाँ, एक ही चीज की कमी है, वो है कृष्ण भावनामृत। हाँ, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो सिर्फ एक ही चीज की कमी है। हाँ, और हमको ये कृष्ण का जो नजर है, तो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण जब हमको देखते हैं अपने कमल नयन से, हाँ, तो हमारा जो भौतिक समस्याएं हैं सब सुलझ जाएंगे। हाँ, तो ये हमको विश्वास रखना चाहिए। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सही कहा। हाँ, तो अगर हम इतना विश्वास रखेंगे तो कुछ भी हमको छू नहीं सकता। जैसे पानी कमल के फूल पर कोई प्रभाव नहीं करता, उसी तरह हम ये जो समस्याएं हैं दुनिया में वो हमको छू नहीं सकती। अभी जो भौतिक समस्याएं हैं उनको भौतिक हल है उससे सुलझा नहीं सकते। वास्तव में जो हमको जो दुख मिलता है इस भौतिक जगत में, वो हमारे आध्यात्मिक समस्या है, उसी के कारणवश हमको ये दुख प्राप्त होता है। तो भक्त हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप, हे कृष्ण, आपका जो दयालु नजर है वो हम पर गिरे। क्यों? क्योंकि अभी इसमें लिखा है, हाँ, कि इसमें हाँ, जिनके चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है। हाँ, नमः पंकज नेत्राय, जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। शीतल, हाँ, तो भगवान की दृष्टि एकदम शीतल है, ठंड है। हाँ, क्यों? इसीलिए हम चाहते हैं कि भगवान की दृष्टि हम पर आए। हाँ, तो ये अभी जो भौतिक पीड़ाएं हैं,
हाँ, जो इसकी तुलना किससे की गई है, वो जंगल में जब आग लग जाता है ना, हाँ, तो उससे तुलना की गई है। वो जो आग जंगल में आग अगर लग जाता है तो सब कुछ एकदम हम उसको एकदम जो फायर फाइटर हैं वो भी उसको कुछ कर नहीं सकते। वो एकदम थोड़ा ही पानी है ना, तो एकदम घना बारिश अगर गिरेगा तो ये सब ये आग को बुझा सकते हैं। तो हमारे जो पीड़ाएं हैं वो भी ऐसे ही हैं, इसी आग की तरह है। तो इस आग को बुझाने के लिए कृष्ण की शीतल दृष्टि चाहिए। हाँ, इससे हम बुझा सकते हैं इस आग को। कमल नयन, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज नेत्राय। इसीलिए कुंती माता कहती है नमः पंकज नेत्राय, आपकी नेत्राओं को मैं नमन करती हूँ जो कमल जैसे हैं, जो हमको शीतलता देती है। हाँ, तो हमको ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, थोड़ी समय के लिए है। हाँ, जो दुख भी आते हैं हम तो वो दुख आने के लिए कुछ प्रयत्न तो नहीं करते, वो ऐसे ही आ जाता है। तो सिर्फ ये कृष्ण का की शीतल दृष्टि है, उससे ये इससे हम दूर कर सकते हैं। तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि भगवान की दृष्टि हम पर पड़े, ना कि हम भगवान को हमारी दृष्टि देने के लिए थोड़ी जाते हैं। हाँ, हम भगवान की दृष्टि हम पर पड़े इसके लिए जाते हैं। हमारी दृष्टि तो एकदम पूरा इच्छा पूर्ण रहती है, और हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारा दृष्टि तो ऐसा है। हाँ, वो क्या कर सकते हैं? हमारा दृष्टि तो किसी का किसी की समस्या सुलझा नहीं सकती। लेकिन भगवान की दृष्टि सब कुछ कर सकती है। कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान मंदिर जाना चाहिए ताकि कृष्ण हमको देखे। कृष्ण, अगर हम भगवान के पास जाएं बहुत से भौतिक इच्छाओं के साथ, ये भी भगवान पूरी कर देंगे। हाँ, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं पूर्ण होने के बाद और इच्छाएं आ जाएंगी। हाँ, तो इससे हमारा समस्याओं का हमारा सुलझता नहीं है। हाँ, ऐसे करने से तो लेकिन हम ऐसे ही भगवान की का दर्शन लेते रहेंगे तो हमारी इच्छाएं हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगी। हाँ, तो ये प्रभाव है भगवान के कमल नयनों का, इसलिए नमः पंकज नेत्राय। और हमारी सेवा ऐसा करना चाहिए कि भगवान हमको देखें, एक ना एक दिन हमारी तरफ देखें। इस तरह करना चाहिए हमारे सेवा, रोज एकदम पूरे विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ऐसा करना चाहिए। पूरे भाव के साथ कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो फिर कृष्ण हमारी तरफ एक ना एक दिन तो देखेंगे। जब भी हम जाप करते हैं तो कृष्ण के नाम एकदम भाव से पुकारना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 16 माला करना है तो किसी भी तरह खत्म कर दो, ऐसा नहीं, तो भाव से करना चाहिए। अभी ये ध्रुव महाराज की जो और ये जो लीला है ध्रुव महाराज का, इसमें चौथा स्कंद 8वां अध्याय और 23वां श्लोक उसमें सुनीति कहती है, नान्यम ततः पद्मपलाशलोचना दुःख छिद्दं ते मृगयामि कंचन।
हाँ, तो सुनीति ये ध्रुव की माँ है। हाँ, ध्रुव अपने पिता उत्तनपाद के गोद में बैठना चाहते थे, तो सुरुचि उनकी जो उत्तनपाद की दूसरी बीवी थी उसने मना किया। उसने ध्रुव ध्रुव को कहा कि तुम्हारा कोई हक नहीं अपने राजा के गोद में बैठने का, पर बैठने का, तो तुम हमारी कोख से जन्म लो, फिर तुमको मौका मिलेगा ऐसे बैठने के लिए। तो ध्रुव महाराज तो क्षत्रिय थे, बहुत ही गुस्सा आ गया। हालांकि वो सिर्फ 5 साल के थे, तो एकदम रोते हुए वो अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास। तो ये सुनीति भक्त थी, उनको भी बहुत दुख हुआ अपने बेटे को देखकर। तो लेकिन वो दूरदृष्टि थी वो सुनीति, और सुनीति ने कहा कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय भगवान के पास जाने का। हाँ, और कोई तुम्हारे समस्या का हल कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो इस श्लोक में भगवान को कैसे क्या बोलते हैं, वर्णन, भगवान का वर्णन कैसे किया में, पद्म पलाश लोचना, जिनका कमल नयन, आंख कमल नयन, कमल जैसे हैं, पद्म पलाश लोचना। हाँ, तो इस श्लोक में ऐसा वर्णन किया है। तो जब भी कोई आदमी को थकान महसूस होता है और अगर वो कमल के फूल को देखता है तो उसको तुरंत ये थकान भी एकदम निकल जाता है, एकदम उसको अच्छा महसूस होता है। इसी तरह जब भी कोई पीड़ित पुरुष है या मनुष्य है जो भगवान के कमल जैसे मुखारविंद को देखता है तो तुरंत उसके जो भी दुख हैं वो सब कम हो जाते हैं। तो ये सुनीति ध्रुव महाराज को कहती है। तो ये कमल का फूल भगवान श्री विष्णु के हाथ में भी है और लक्ष्मी के हाथ में भी है। और जो भगवान जो विष्णु और लक्ष्मी दोनों को एक साथ जो पूजते हैं वो एकदम भाग्यशाली लोग हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। तो इस भौतिक जगत में भी वो बहुत भाग्यशाली हैं। तो ऐसे भागवतम में कहा गया है। और भागवतम में ये भी कहा गया है कि ये सब ब्रह्मांड में हमारे जिंदगी में सबका सार क्या है, इस पूरे जगत का सार क्या है, वो है कृष्ण। सारम, कृष्ण को सारम कहते हैं। पहला स्कंद 11वां अध्याय और 26वां श्लोक इसमें लिखा है ऐसे, सारम कृष्ण कहते हैं। और जो भक्त इस सारम, इस कृष्ण को अपनाएं और कृष्ण से आसक्ति रखते हैं, वो अपने दिल में, और उनका सिर्फ ये एक ही उनका उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का। तो वो कैसे रहते हैं, वो हमेशा कृष्ण के बारे में ही बात करेंगे। हाँ, तो उनको हमेशा कृष्ण की लीला, कृष्ण के बारे में चर्चा करना उनको एकदम
उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एकदम ऐसा लगता है कि ये हम पहली बार बात कर, नया नया जैसा। हाँ, अभी ये जो कमल का फूल है, उसके मध्य भाग में उसको व्हर्ल ऑफ ए लोटस फ्लावर कहते हैं, और उसके चारों ओर ये पंखुड़ी हैं, पत्ते हैं। हाँ, तो इसी तरह कृष्ण भी जब भी ये वृंदावन में वो बैठते थे, तो चारों ओर गोपिकाएं सब चारों ओर वे उनको घेर के बैठते थे, और कृष्ण तो बहुत सुंदर थे, और सभी लोग, सब जो गोपियां हैं, तो सब कृष्ण की ओर देखते थे, और उनके मन में ये विचार था कि कृष्ण मेरी ओर कब देखेंगे। तो ऐसे उनका विचार था। हाँ, कमल नयन। तो इस तरह वो अपना जो भोजन करते थे, बहुत एंजॉय करके करते थे भोजन, कृष्ण के साथ बैठकर। कृष्ण की दृष्टि हमारे ऊपर कब आएगा। हाँ? अभी जो शुद्ध भक्त हैं, वो हमेशा कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। हाँ, तो ब्रह्म संहिता में लिखा है कि संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ना, कृत पुण्य पुंजा। अभी जब हम अच्छे कार्य करते हैं, पायस एक्टिविटीज, पुण्य कर्म करते हैं। हाँ, तो हम जब पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य पुंजा, तो हमारा एकदम शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं हम। शुद्ध भक्ति के स्तर पर तभी हमको कृष्ण का दर्शन मिलेगा अपने हृदय में। तो अभी जो ऐसे स्थिति में है, वो हमेशा आनंद में रहता है। हाँ? तो जब हम कृष्ण को देखते हैं, कमल जैसे मुख को हमेशा उसका दर्शन रहता है, कमल नयन का दर्शन रहता है, तो हम हमेशा आनंद में रहते हैं। तो हम ये जो प्रभुपाद ने शुरू किया है, कृष्ण भावनामृत, ये क्या बोलते हैं, मूवमेंट, तो शुरू किया है, तो इसमें हमको प्रभुपाद ने क्या सिखाया कि कृष्ण को हमारे जिंदगी के सेंटर में, बीच में रखना चाहिए। हर एक कार्य में हमारे जो शब्द हैं, हम जो भी करते हैं, हमारे विचार में, सब में कृष्ण को बीच में रखना चाहिए। जैसे कि वृंदावन में सब गोपियाँ कृष्ण को बीच में रखे हुए थे, और इतना आनंद महसूस कर रहे थे वो लोग। तो वैसे हम भी ऐसे करेंगे, तो कृष्ण ये कमल के फूल की तरह है ना, तो कृष्ण को हम बीच में रखेंगे, तो हमारी जिंदगी भी बहुत सुंदर और आनंदमय हो जाएगी। तो ये हमको याद रखना चाहिए। और अगर हमको कोई सुंदर, एकदम आकर्षित मुख दिखता है, तो अगर कोई है, तो आमतौर पर उसके हम कैसे तुलना करते हैं, हाँ बहुत सुंदर है, ये मुख बहुत सुंदर है, तो आंखें एकदम कमल जैसे, कमल के पंखुड़ी के जैसे हैं, और मुख भी कमल के फूल जैसा है, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो हम ये इसलिए कृष्ण 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 यानी कि ऑल अट्रैक्टिव, आकर्षित करता है ना हमको, इसलिए कृष्ण को ऑल अट्रैक्टिव कहते हैं। उनका मुख भी
कमल के फूल से तुलना की गई है। तो इसलिए हम कमल को देखें तो कृष्ण का याद आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं तो हम ये बच्चे का वस्त्र देखते हैं, उसका जूता देखते हैं या खिलौना देखते हैं, हमको तुरंत बच्चे का याद आ जाता है, अरे ये मेरे बच्चा का जूता है, मेरा बच्चा का खिलौना है, बच्चा का वस्त्र है। हाँ, ये प्रेम का लक्षण है। हाँ, तो इसी तरह हम भगवान से अगर सचमुच प्रेम करते हैं तो भगवान को हमेशा आ, आ, याद रख सकते हैं। अगर हम सचमुच प्रेम करते हैं तो हम भगवान को हमेशा याद रख सकते हैं। तो हम अपने रोज के कार्य में हम व्यस्त हो जाते हैं, तो मुश्किल है हमको भी भगवान का याद रखना। लेकिन अगर हम 16 माला करें तो महाराज ने कहा कि अगर हम 16 माला करें तो ये पूरे दिन कृष्ण को याद करने के बराबर है। अगर हम 16 माला करें तो महाराज ने ये कैलकुलेशन किया कि हाँ, हम 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं तो दिन में कितने बार सांस लेते हैं? 21,000 कुछ अंक हैं, इतने बार सांस लेते हैं। तो अगर हम भगवान का नाम 16 बार 16 माला करते हैं तो हम भगवान का नाम 22,000 ऐसे कुछ बार करते हैं टोटल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें 16 नाम है, तो 16 से आई मीन इफ यू मल्टीप्लाई तो आपको ये टोटल जो आता है ये 22,000 कुछ आता है या कुछ ऐसे ही कुछ है। तो महाराज ने कहा कि अगर हर एक सांस, हर एक एवरी ब्रेथ हर एक सांस में हम कृष्ण का नाम जपना चाहिए। तो लेकिन ये वास्तविक तौर पर मुश्किल है। इसके लिए अगर हम 16 माला करें तो इसके बराबर है, हर एक सांस पर कृष्ण का नाम लेना बराबर है। इसके लिए 16 माला करना ही चाहिए मिनिमम। तो अगर इसलिए अगर हम 16 माला करें तो कृष्ण को हमेशा याद करने के बराबर है। इसीलिए प्रभुपाद ने हमको कहा कि मिनिमम 16 माला करो। हाँ, और कृष्ण को याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे कुंती माता कृष्ण को कमल के फूल के साथ तुलना करती है। कृष्ण ये भौतिक जो तत्व हैं, जो भगवद गीता में भी कृष्ण वर्णन करते हैं, तो इसके बारे में महाराज ने एक अच्छा क्लास दिया था कि कैसे कृष्ण को याद करें। सिर्फ ये इन तत्वों को देखकर तत्वों को याद करके कृष्ण का याद कैसे आना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं, एक उदाहरण है, रसोहम अपसु कौन्तेय। हाँ, मैं ये जो लिक्विड, जो तरल, इनका मैं स्वाद हूँ। तो हम जब पानी पीते हैं तो भी कृष्ण का याद करना चाहिए। हाँ, ये पानी है, हाँ, रसोहम अपसु कौन्तेय। हाँ, तो ये पानी का स्वाद को क्या है? कृष्ण है। तो ऐसे याद करना चाहिए। हाँ, तो अगर हम कोई शराब या मादक पेय तो इसका भी इसको भी हम ग्रहण करेंगे। और नहीं, हम नहीं, अगर कोई भी कर रहा होगा ऐसे, हाँ, तो अगर वो सोचेगा कि इसका जो स्वाद है वो भी कृष्ण है, तो एक ना एक दिन वो बहुत बड़ा साधु महात्मा बन जाएगा। हाँ, हालांकि वो
ये शराब पी रहा है, लेकिन अगर वो कृष्ण का याद करेगा हर बार जब ये इसका ग्रहण कर रहा है, तो वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा महात्मा बन जाएगा। ये तो इसका गारंटी है। हाँ, जो पियक्कड़ हैं तो उनको भी आप कह सकते हैं, अगर आप प्रीचिंग कर रहे हैं तो ऐसा सोचो, शराब बंद मत करो, लेकिन सिर्फ कृष्ण का याद करो बस। कि ये स्वाद जो है, जो अच्छा स्वाद तुमको आ रहा है, हाँ वो भी कृष्ण है, सिर्फ इतना सोचो बस। हाँ, तो एक ना एक दिन वो एकदम महात्मा हो जाएगा। तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम शराब छोड़ दो। हाँ, सो इसीलिए तो अगर कृष्णा कहते हैं रसो हम अपसु कौंतेय, सो जब वो तरल लिक्विड जो है, हाँ तो आमतौर पर हम इसको पानी कहते हैं, लेकिन ये जो शराब है वो भी ऐसे ही है, लिक्विड ही है। हाँ, तो ले सिर्फ वो शक्कर और गुड़ को या कुछ ऐसा मिक्स करके उसको या फर्मेंट किया जाता, किन्वित बोलते हैं ना, और किया जाता है तो वो शराब बन जाता है। लेकिन शक्कर और गुड़ में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी वो मादक पेय बन जाता है तो इसका जो परिणाम है वो बुरा है। हाँ, क्योंकि एकदम वो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन को क्या कहते हैं? इंटॉक्सिकेशन, हाँ नशा, नशा। तो वो नशा आ जाता है, इसके लिए बुरा असर है इसका, है ना। तो इसलिए अगर जो भी कोई शराबी पी रहा है, जो कह दीजिए कि इसका स्वाद है वो कृष्ण है बस, और एक दिन वो कृष्ण भावना में हो जाएगा। तो ये सो कृष्ण तो हमेशा हर एक परिस्थिति में उपलब्ध है। हाँ, अगर हम कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं तो कृष्ण तो हमेशा उपलब्ध है। हाँ, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो हमेशा हमको याद करते हैं, हमारी सेवा में लगे रहते हैं प्रेम से, हाँ, तो कृष्ण हमको बुद्धि देते हैं कैसे हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। हाँ, तो कृष्ण कहते हैं ये 10वां अध्याय 10वां श्लोक में। तो अभी समय हो गया है, 8, 8:30 बज गया। नहीं, व्हाट्स द टाइम ना, 7 बज गया ना। आई नो व्हाट्स द टाइम इन इंडिया। तो इस अभी हम समाप्त करते हैं इधर, और अगर कोई प्रश्न है या कुछ शेयरिंग करना है तो प्लीज, विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। इसी श्लोक पर हम चर्चा करेंगे अगली बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है देन दे कैन आस्क। आप अपना हाथ रेज कीजिए, हम अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण। Hare Okay, Krishna. I think yeah, no no, one has any yeah. questions. So now we are going for end of this session. So मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गोवर्धन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कुंती माता की प्रार्थना भाग 9 और इसमें भी बहुत ही सुंदर श्लोक, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय, जो हमारे महाराज जी है वो मेरे जैसे जो नए, वैसे तो उन्होंने पूरी कुंती महारानी की जो प्रार्थना है वही बाय हार्ट करने के लिए कहा है, लेकिन
उसके अलावा अगर सब पूरे के पूरे श्लोक हम याद नहीं कर सकते तो सिर्फ 2 श्लोक, इसका अगला कृष्ण कृष्ण महाबाहु सॉरी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, और ये दूसरा, ये 2 श्लोक तो हमेशा सबको रिसाइट करने को कहा ही है महाराज जी ने, महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने। तो इस श्लोक पे इतनी अच्छी कमेंट्री, इतना अच्छा पर्पट से हमें प्रभु जी ने समझाया। तो अब इसके लिए मैं प्रभु जी का खूब-खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अब प्रभु जी से वापस नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।